हेलो फ्रेंड्स, अपना टॉपिक है आज मिलर्स का केमिको पैरासाइटिक थ्योरी या फिर एसिडोजेनिक थ्योरी। ठीक है, इसमें तीन थ्योरी आता है। रोल ऑफ द माइक्रोब्स या फिर रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स सबस्ट्रेट होता है, और होता है रोल ऑफ द एसिड्स। ठीक है, इंडिविजुअली अपन बढ़ेंगे एक एक के हिसाब से। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स का तो आता ही है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन आज का लेक्चर, एसिडोजेनिक थ्योरी या फिर मिलर्स का केमिको पैरासाइटिक थ्योरी। देखो, इसको स्टडी करने से पहले अपन जो डेफिनेशन है डेंटल लीक का वो अपन स्टडी करते हैं, बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, देखो, इट इज ए केमिको पैरासाइटिक प्रोसेस विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टेजेस। ठीक है, ये केमिको और पैरासाइटिक प्रोसेस है, 2 स्टेजेस में इसमें है। क्या है? एक होता है डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द इनामल एंड डेंटिन विच इज अगेन ए प्रिलिमिनरी स्टेज, और दूसरा क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टन्ड रेसिड्यू विच इज अगेन ए सबसिक्वेंट स्टेज। पहले क्या होता है? डीकैल्सिफिकेशन, फिर डिसोल्यूशन या फिर डिस्ट्रक्शन होता है सॉफ्टन्ड रेसिड्यू का। ठीक है, ये जो डीकैल्सिफिकेशन डिस्ट्रक्शन होता है, बाद में जो मिलता है वो क्या मिलता है? एसिड मिलता है। एसिड से ही क्या होता है? आगे कैरीज इंडक्शन स्टार्ट होता है या फिर मेटाबोलाइट्स फॉर्म होने लगता है। सो लाइक एसिड्स क्या क्या हो सकता है? लाइक लैक्टिक एसिड हो सकता है, ब्यूटेरिक एसिड हो सकता है। सो ये क्या करेंगे? पूरा का पूरा जो एनामल और डेंटिन का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? अपना कैरीज प्रोड्यूस करेंगे। कैरीज से डेंटल लीके हो सकता है। ठीक है, देखो, एसिड्स रिजल्टिंग इन द प्राइमरी डीकैल्सिफिकेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द स्टार्चेस एंड शुगर्स फ्रॉम द रिटेनिंग सेंटर्स ऑफ द टीथ। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिटेनिंग सेंटर्स ऑफ द टीथ। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, लाइक शुगर्स या फिर केन शुगर्स या फिर गन्ने जो अपन खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट शुगर्स पाया जाता है। ठीक है, सो उसमें दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट विच आर नेसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ देम टू कन्वर्ट इन टू एसिड। सो वही जो एसिड होता है प्राइमरी डीकैल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, देखो आगे जो मिलर साहब ने क्या किया था, ही फाउंड दैट ब्रेड, मीट एंड शुगर इंक्यूबेटेड इन विट्रो विथ सलाइवा एट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस? ब्रेड, मीट और शुगर को हमने इन विट्रो इंक्यूबेट किया, कहाँ पे? अलॉन्ग विथ सलाइवा एट बॉडी टेम्परेचर। विद इन 48 आवर्स क्या होता है? एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। दैट एसिड इज वेरी मच नेसेसरी, और दैट एसिड इज इनफ टू डीकैल्सिफाई आवर साउंड डेंटिन। ठीक है, ये अपना मिलर्स का पहला आइसोलेट किया या फिर फाउंड किया। ठीक है, सब्सिक्वेंटली ही आइसोलेटेड मैनी माइक्रोब फ्रॉम द ओरल कैविटी। ठीक है, पहले उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, बाद में उनको क्या पता लगा कि ये जो डेंटल डीके हो रहा है ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहा है, लाइक मैनी ऑर्गेनिजम्स हो रहा है, वो भी ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, सो दोज ऑर्गेनिजम्स दे आर एसिडोजेनिक एज वेल एज द प्रोटीलिटिक। ठीक है, वो एसिड भी प्रोड्यूस कर सकता था और प्रोटीन को भी लाइसिस कर सकता था। ठीक है, सो दिस माइक्रोब्स आर बैक्टीरियल फॉर्म्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। ठीक है, वही बात है। देखो, सो अभी जो मिलर्स का बिलीफ क्या था? कैरीज इज नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल ऑर्गेनिज्म बट रादर वैरायटी। ठीक है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से कैरीज कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या करता है? पहले स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स एक्ट करेंगे, बाद में माइटिस एक्ट करेंगे। सो ऐसे ही बहुत सारे एसिडोफिलस एक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होता है? एक्ट करके जो अपना टीथ होता है, अपना टीथ में जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर्स, उसको डीकैल्सिफाई या फिर फर्मेंट करके एसिड प्रोड्यूस करेंगे। उससे क्या होता है? अपना डेंटल डीके हो जाता है। ठीक है, देखो, कैरीज प्रोड्यूस करने के लिए 3 एसेंशियल रोल्स है या फिर 3 फैक्टर्स है। ठीक है, पहले क्या होना चाहिए? हमारे मुंह में माइक्रोब्स होना चाहिए। अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो क्या होता है? एसिड प्रोडक्शन हो सकता है या फिर प्रोटीलाइसिस हो सकता है। बाद में दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट एज अ सबस्ट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एज अ सबस्ट्रेट प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? फाइनल जो स्टेप होता है एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, माइक्रोब्स, कार्बोहाइड्रेट एज सबस्ट्रेट या फिर एसिड। ठीक है, देखो, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द मिलर्स? ये सब कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किया, बाद में उनका जो ड्रॉबैक्स क्या क्या मिला? पहली बात, प्रिडिलेक्शन ऑफ द कैरीज टू स्पेसिफिक साइट ऑन द टूथ। मतलब अपने दांत का जो स्पेसिफिक एरिया में ही कैरीज होता है, वही क्यों होता है उसने बताया नहीं। ठीक है,
और दूसरा जो रीज़न है इनिशिएशन ऑफ द स्मूथ सरफेस केरीज, ठीक है। स्मूथ के सरफेस जो केरीज होता है वो इनिशिएट कैसा होता है वो उसने बताया नहीं। वाई सम पॉपुलेशन आर केरीज फ्री एंड फिनोमेना ऑफ अरेस्टेड केरीज, ठीक है। मतलब थोड़े पॉपुलेशन केरीज फ्री क्यों है, मतलब जो आइसोलेटेड एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा जो पॉपुलेशन होता है या फिर प्रिमिटिव जो लोग रहते थे उन लोगों को जो दांत होता है बहुत स्ट्रांग होता था। लेकिन अभी जो हो रहा है मतलब एज कम्पेयर टू अर्ली पर्सनस अभी जो दांत है थोड़ा वीक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और फिनोमेना ऑफ द अरेस्टेड केरीज, अरेस्टेड केरीज मतलब होता क्या है कि सपोज कर लो कि अपना दांत है, ठीक है, अपना ये और इसको जो बीच में कुछ केरीज हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अरेस्टेड केरीज। अगर ये दांत को हमने एक्सट्रैक्ट किया तो क्या होता है, ये केरीज होना स्टॉप कर देता है। क्यों? तो ये क्यों अरेस्ट हो गया अपना केरीज? सो इसको उन्होंने आंसर नहीं किया। तो अभी हम जानेंगे कि इंडिविजुअल रोल क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का और अपना माइक्रोब्स का और अपना एसिड का, ठीक है। रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में वही हमने बताया था, मेंबर्स ऑफ द आइसोलेटेड प्रिमिटिव सोसाइटी दे हैव लो कैरियर्स इंडेक्स बट इफ दे आर एक्सपोज टू वेरी रिफाइंड डाइट्स, बट उसमें क्या होता है अगर उन्होंने रिफाइंड डाइट को हम उसमें एक्सपोज किया या फिर केन शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने ज़्यादा खा ली तो क्या होता है उनका जो कैरियर्स इंडेक्स है ज़्यादा हो जाता है। यही बात उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, मतलब बताते आज आगे। अर्ली स्टडीज दे शोड दैट टीथ हैव बीन इंक्यूबेटेड विद सलाइवा, ब्रेड या फिर शुगर, देन डीकैल्सिफिकेशन हैकर्ड। मतलब दांत को हमने इन विट्रो कंडीशन में सलाइवा या फिर ब्रेड या फिर शुगर के साथ हमने मिक्स करके हमने 48 आवर्स को हमने रख दी तो क्या होता है डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो सकता है। लेकिन वही दांत को हमने मीट या फिर फैट के साथ मिक्स किया तो तब क्या होता है डीकैल्सिफिकेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों है भाई? होता क्या है कि बहुत मतलब केन शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है और मीट या फिर फैट यहाँ पर भी कुकड स्टार्च हो सकता है या फिर मीट फैट बोल दो, यहाँ पर भी शुगर है, दोनों के साथ भी शुगर है, लेकिन कंटेंट ऑफ द शुगर यहाँ पे जो प्रेजेंट है केन शुगर में यहाँ पे तो उसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फैट या फिर स्टार्च। सो वाई दिस हैपनिंग? बोथ केन शुगर एंड द कुकड स्टार्च दे प्रोड्यूस द एसिड बट केन शुगर का जो एसिड कंटेंट था उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, इसकी वजह से केरीज इंडेक्स ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। केरीज का जो इंसिडेंस था वो ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू स्टार्च वेर इट इज प्रोड्यूसिंग लिटिल एसिड, ठीक है। देखो सलाइवा का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे मुंह में क्या होता है कि सलाइवा प्रेजेंट है, ठीक है। सलाइवा में ज़्यादातर हमने क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें मिलता है। लेकिन वहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कैरीज नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वही क्यों? मतलब क्या होता है कि सलाइवा का जो कार्बोहाइड्रेट्स था वो प्रोटीन के साथ बॉन्डेड है, इसलिए ओरल माइक्रोफ्लोरा या फिर जो अपना माउथ का जो माइक्रोब प्रेजेंट है उसको कांटेक्ट नहीं हो सकता। सो यही रीज़न हो सकता है अपना जो माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो एक्सपोज नहीं होता, उससे कैरीज प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। कैरियोजेनिसिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है? एक तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंजेक्शन, कितना चीज़ हम चबा रहे हैं या फिर कितना चीज़ हम इंगल्फ कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स, किस फॉर्म में अपन कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा जो आपका होता है केमिकल कंपोजिशन और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम कैसे ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं या फिर आईवी ले रहे हैं। अगर आईवी ले रहे हो तो भाई नहीं हो सकता, ठीक है, वही डिपेंड करता है। स्टिकी या फिर सॉलिड कार्बोहाइड्रेट्स एंड सॉफ्ट रिटेंटिव फूड दे आर गोइंग टू बी क्लियर सोली। मतलब स्टिकी सॉलिड कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना सो वो जल्दी जल्दी अंदर चला जाता है, लेकिन मोनोसैकेराइड्स या फिर डाइसैकेराइड होता है सो दे आर द वन विच आर मोस्ट कैरीज प्रोड्यूसिंग, ठीक है। देखो ग्लूकोज या फिर स्टार्च ले रहे तो क्या होता है ये जो अपना स्टमक का ईसोफेगस होता है उसी से चला जाता है, ठीक है, वो ज़्यादातर मुंह के अंदर नहीं रह सकता, इसके लिए कैरीज का इंडेक्स कैरीज नहीं हो सकता, इट विल नॉट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ डिके। लेकिन वही मील्स विथ फैट्स या फिर प्रोटीन्स होता है ना, लेकिन वही हमने स्टार्च या फिर शुगर लिया तो क्या होता है वहाँ पे कैरीज हो सकता है, ठीक है। सो दूसरा सेंटेंस क्या है, मील्स विथ फैट या फिर इंक्रीज फैट या फिर मील्स विथ इंक्रीज फैट या प्रोटीन जो होता है दे आर गोइंग टू कॉज डिक्रीज ओरल रिटेंटिवनेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।
So there is interplay between the oral bacteria and the local carbohydrates.